गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने मृदा के बारे में समझा है। आज हम इस वीडियो में जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। जल जो है एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। वैसे मैंने आपको इससे पहले पार्ट जो सेकंड था उसमें नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको बताया था। फिर भी मैं आपको एक बार वापस बताती हूँ कि नवीकरण प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ सीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। इसमें से कुछ जो संसाधन है वह असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो गई है। जैसे कि नवीकरण संसाधन के उदाहरण ले तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये तीनों नवीकरण प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। जैसे कि इसमें बताए गए भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। क्योंकि भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसके कारण इसे जलग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन था वह महासागरों से प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। आज भी जो महासागर हैं वह पृथ्वी की सतह को 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय यानी उसमें नमक मिलाया हुआ है, मतलब खारा है, जो मनुष्य उसका उपयोग कम ही मात्रा में करता है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। अलवण जल जो पृथ्वी पर 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है। केवल कितना प्रतिशत? 1% जो है वह अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भूमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। भूमजल क्या होता है बच्चों? भूमि के अंदर का जल। भूमि के अंदर का जल क्या होता है? भूमजल। जैसे कि अगर आपके घर में नल लगे हुए हैं, अगर नल से पानी टपक रहा है, क्या कर रहा है? टपकता है, तो वो पानी टपक रहा है तो वो क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है, बेकार ही गिर रहा है। यानी एक टपकता नल एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। कितने लीटर व्यर्थ करता है? 1200 लीटर। फिर 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी
जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर से भी अधिक हो गई हैं। यानी 1975 में 3850 घन किलोमीटर थी जल की खपत, जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर हो गई हैं। जैसे मनुष्य जल का उपयोग बहुत सारी चीज़ें करने के लिए करता है, जैसे जल का उपयोग पीने के लिए, तो प्रतिदिन 3 लीटर जल मनुष्य पीने के काम में आता है। यानी एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। कितना करता है? 150 लीटर। उसमें से पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर, वस्त्र धोने के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, बागवानी यानी पेड़ पौधों को पिलाने के लिए 23 लीटर। ये सब मिलाकर लगभग एक भारतीय नागरिक 150 लीटर जल का उपयोग करता है। फिर अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। इसकी मात्रा स्थिर होती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहां की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल का उपयोग कृषि कार्यों के लिए, उद्योगों में तथा बांधों के जलाशयों में के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। यानी जल का उपयोग किस किस कार्यों में किया जाता है? कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और बांधों के जो जलाशय हैं के माध्यम से विद्युत, जो ये बिजली है, उत्पादन करने में भी किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर है। यानी जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण जल स्रोत सूख जाएंगे तो कृषि कार्य भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जल की आपूर्ति की कमी के एक तो बढ़ती जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो जल की मात्रा कम होती जाएगी, और फसलों की बढ़ती मांग, यानी गाँव में फसल अधिक बोएंगे तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। फिर है जल उपलब्धता की समस्या। जल उपलब्धता की समस्या यानी जल की कमी के कारण कौन कौन सी समस्या होती है? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। जहाँ अक्सर सूखा यानी बारिश बहुत ही कम होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ का क्षेत्र कैसा होगा? सूखा रहेगा। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। वहाँ जल की मात्रा बहुत ही नगण्य होती है, जिसके कारण जल की कमी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यानी जहाँ आवश्यकता है हमें जल की, वहीं हमें उसका उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ का पानी हमें नहीं गिराना चाहिए।
और जल को प्रदूषित भी नहीं करना चाहिए। फिर है जल संसाधनों का संरक्षण, यानी जल संसाधनों को हम कैसे इकट्ठा करके, मतलब जल संसाधनों का हम उनका उपयोग कैसे करें। विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। जल एक नवीकरण संसाधन है। इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। यानी जैसे कि जल को प्रदूषित कैसे करते हैं, एक तो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, यानी गंदा, जैसे फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा पानी नदियों में बहा देना, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रोजन धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रासायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मनुष्य शरीर में पहुंच जाते हैं। यानी अधिक रासायनिक पदार्थ हम जल के अंदर डालेंगे तो वह हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर चले जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। फिर है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। यानी भूमिगत जल को वापस पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। यानी जिससे जल, जैसे कि कहीं छिद्र होता है तो वहाँ से जल रिसाव धीरे धीरे भूमि के अंदर चला जाता है, तो उसको सही करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी। यानी सिंचाई के लिए एक तो ड्रिप विधि और एक टपकन, यानी बूंद बूंद से, मतलब एक एक बूंद डालना, जिससे बहुत ही सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। यानी जल को हम कैसे बचाएं, तो जैसे कि बारिश होती है तो हमारी जो छत है, छत पर वर्षा का जल एकत्रित होता है। इस जल का संग्रहण किस प्रकार करें कि विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। यानी जल को हम कैसे बचाएं, जैसे बारिश होती है तो हम छत पर पानी इकट्ठा करते हैं, फिर हम उस पानी को एक पाइप की सहायता से अपने होदे या टैंक में उसमें डालते हैं, जिससे उस जल का हम उपयोग कर सकें। और जैसे कि बच्चों, आप सभी को पता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है बच्चों? 22 मार्च को। जल को दुरुपयोग होने से हमें बचाना चाहिए।
अगर कोई भी व्यक्ति जल को प्रदूषित करता है तो हमें उसको रोकना चाहिए। हम जितना जल को बचाएंगे उतना हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।